तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इतने दिनों बाद चैनल पे वीडियो अपलोड की जा रही। बट अब से जो है ना रेगुलर चैनल पे वीडियो अपलोड की जाएगी एक एक दो दिन के अंदर। वो बस यही था कि थोड़ा बहुत काम था ना, इस वजह से नहीं कर पाया अपलोड। बट अब से जो है ना रेगुलर एक एक दो दिन के अंदर अपलोड होती रहेगी। तो अब जो है ना वीडियो का जो टॉपिक पे आते हैं कि क्या होता है जब थर्ड आई जो ओपन होती है। तो उससे पहले तो आपको जो थर्ड आई के बारे में पता ही होगा। मुझे लगता है कि आप में से सब लगभग सभी लोगों को पता होगा थर्ड आई के बारे में, अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा ऊपरी तरीके से जो समझाने की कोशिश करता हूँ कि थर्ड आई होती क्या है। तो ये चीज़ें तो आपने बेसिकली सुनी होगी कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, एक्चुअली में जो है ना कि हमारी इस बॉडी में नहीं वे 7 चक्र होते हुए हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी से रिसर्च हो चुकी है और साइंटिस्टों को ना हमारे शरीर में कोई भी 7 चक्र देखने को नहीं मिले। बट ये एग्जिट करते हैं, ये करते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में एंटर, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। यानी हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं ये 7 चक्र। तो उसमें से जो है कि 6ठे नंबर का चक्र होता है थर्ड आई, जहाँ पे आपने बेसिकली देखा भी होगा। अगर इसका स्थान आपको पता ना हो तो इसका स्थान वहीं पे ही होता है जहाँ पे आपने देखा होगा कि शिव जी भगवान के दिखाया जाता है ना, सेम वहीं होता है इसका स्थान, मतलब थर्ड आई का। बस ये मान करके चलो वो थोड़ा भारी रूप दिखाई देता है। वरना जैसे जो हमारा जो फोरहेड का एरिया है ना, उसके अगर अंदर घुसते चले जाओ, यानी जैसे जो शिव जी की जहाँ पे थर्ड आई होती है उसके अगर अंदर घुसते चले जाओ तो बिल्कुल सेंटर में होती है एक्चुअली में थर्ड आई, कुछ इस तरीके से। तो जब वो ओपन होती है ना तो आपके साथ क्या क्या होता है, तो देखिए आपकी पूरी की पूरी लाइफ ना वो बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हो अलग ही डायरेक्शन में चले जाती है। पूरी की पूरी लाइफ जो चेंज हो चुकी होती है। आपको ये पूरी की पूरी दुनिया ना एक कहानी जैसी लगने लगती है, एक फिल्म जैसी लगने लगती है। और आप अपने आप को ना एक कैरेक्टर मानने लगते हो। जैसे आप कोई मूवी देखते हो ना, सेम बिल्कुल ये जिंदगी ना आपको एक मूवी की तरह दिखाई देती है। अरे कि भाई मैं भी एक कैरेक्टर हूँ इस दुनिया में, वो भी एक कैरेक्टर है, कुछ इस तरीके से। लाइफ आपकी जो है कि पूरी की पूरी एडवेंचर से भरी हो सकती है, मतलब हो चुकी होती है। शुरू के पीरियड में ना ये मान करके चलो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी होगी जो बहुत ज़्यादा डरावनी होगी, मतलब आप उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होगे। बट उन्हें आपको जो फेस करना ही होगा। जैसे क्या होता है कि जब आपकी जो थर्ड आई ओपन होगी ना तो क्या होगा, आप में से बहुत से लोगों के साथ, हर लोगों के साथ नहीं होगा बट मैक्सिमम ये मान करके चलो 80 से 90% बंदों के साथ होगा ऐसा कि उन्हें जो है ना कि आत्मा दिखाई देने लगेगी, कुछ इस तरीके से। जैसे हम जो किसी की भी तरफ देखेंगे ना, शरीर नहीं फिर हमें दिखाई देने का, कुछ टाइम के लिए हमें सिर्फ आत्मा ही दिखाई देने लगेगी। तो बहुत से बंदे जो डर भी जाएंगे आप में से, ये चीज़ें एक्चुअली में होती है। और जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है ना तो बहुत तरीके की निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वो भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई चल रहा या आपके सामने से कोई साया गुजरा। ये चीज़ें एक्चुअली में होती है, डराने के उसमें नहीं बोल रहा मैं। क्योंकि जब थर्ड आई आपकी ओपन होती है ना तो आप सूक्ष्म शरीर में, मतलब इस सूक्ष्म जगत में जो एंटर कर जाते हो। मतलब थोड़े से एक तरह से बोल सकते हो, अभी तो मेरे ख्याल से हम 3D डायमेंशन में जी रहे या 4D डायमेंशन बोल रहे या 2D डायमेंशन बोल रहे, तो उससे ना आप 1-2 डायमेंशन ऊपर आ जाते हो। तो ये आत्मा ना उसी डायमेंशन में एग्जिट करती है जो कि हमारे इस आंखों से तो दिखाई नहीं देती। बट जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ना तो ऐसी चीज़ें भी आपको दिखाई देने लगेगी। तो आप जो है ना कि बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि वे चीज़ें जो है ना कि मतलब आपको किसी भी तरीके से परेशान वगैरह नहीं करेगी। सिर्फ आपको आपकी लिमिट देखने के लिए आएगी आपके पास कि ये बंदा जो डरता है, अगर आप डरोगे तो आपको वो थोड़ा बहुत और डरा सकती है। वरना अंदर से कॉन्फिडेंट रहा ना तो वह आपको कुछ नहीं करेगी। टेम्परेरी स्टेज होती है बट होती रियल है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। ऊपर से क्या क्या होगा आपके साथ, और कि दूसरों के लोगों की जो मन की बात है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट तक सुनाई देने लगेगी आप में से बहुत से लोगों को। जैसे मैं अभी इस टाइम इस तरीके से बोल रहा ना तो ऐसा कुछ सुनाई देने लगेगा आपको कि जैसे सामने वाला कोई बंदा, वो कोई कुछ भी बोल नहीं रहा वो, बट मन में जो भी सोच रहा है ना वो आपको बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से आप मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं, मतलब क्लियरली सुन पा रहे हैं, इस तरीके से आपको सुनाई देने लगेगी। यानी मन की बात जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पष्ट सुनाई देने लगेगी आपको। ये शुरू के पीरियड में होता है, बाद में तो इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी कम होती चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मन की बात फिर सुनाई नहीं
देगी या कुछ इस तरीके से, बट बहुत कम उसमें सुनाई देगी। बट जब शुरू का पीरियड होता है ना आपको, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली दिखने लगती है। आपको अगले मूवमेंट में क्या होने वाला है वो भी आपको पता चलने लगता है कुछ इस तरीके से। आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करने लगते हैं। लोग आपसे ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ तक कि जैसे कोई आपके दोस्त है, दोस्त तो चलो अट्रैक्ट हो गई, यहाँ तक कि कोई आपके दुश्मन है ना, जिनसे आपकी बनती नहीं, वे भी आकर के आपसे जो हाल चाल पूछने लगेंगे, आपसे जो कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। दिमाग आपका बिल्कुल मैक्सिमम क्वालिटी पे काम करेगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में शेयर कर दूंगा।